हम चुनाव ना लड़ते, अगर मेरा कलंक न दूर हुआ तो मैं आपको फिर अगर कोई कलंक लग जाएगा तो मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। पर आरोप लग रहा है कि आप दबंगई करते हैं, फोन करके लाइनमैन को हाथ पैर तोड़ने की धमकी देते हैं। वही तो कह रहे हैं, आज आप खड़े हो जाइए, जहां से ये निषाद बस्ती कह रहे हैं वहां से आप लाइन खिंचवा दीजिए, मुझे कोई समस्या उनकी है, जहां से उनको सुविधा होगी वहां से खिंचवाएं, बस चलना चाहिए। हमारा एक ध्येय है कि लाइन चलनी चाहिए। कितने दिन से लाइट नहीं होती है? लाइट 4 महीने। 4 महीने से लाइटें नहीं हाँ, होती? लाइट ना होती है, गर्मी में सब पकस जाते हैं। 6 महीने से ना है और बड़ी समस्या बात है। बहुत समस्या है। तो क्या चाहत हूँ आप सबके हमारा सबका लाइट अलग हो जाए, अलग चाहती है? हाँ। लाइट गांव में कलखुरा ग्राम सभा में ये हो चाहिए कि जहां से निषाद बस्ती है, निषाद बस्ती के जस्ट सामने एक जगह दी जाती है, ट्रांसफार्मर जो मिला है कलखुरा ग्राम सभा का, वो निषाद बस्ती के सामने आग लागे चाहिए, उमन के छेड़खानी न करे। सुल्तानपुर के ग्राम पंचायत कलखुरा को लेकर एक खबर चल रही है जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधान की दबंगई के चलते पिछले 6 महीनों से ग्राम पंचायत की निषाद बस्ती में अंधेरा है, वहां पर बिजली नहीं पहुंच रही है। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी ग्राम पंचायत में है, सुल्तानपुर के ब्लॉक धनपतगंज के कलखुरा में है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वही ग्राम प्रधान मौजूद हैं। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप दबंगई के चलते पिछले 6 महीनों से अपनी ही निषाद बस्ती में जो है लाइट नहीं जाने दे रहे, क्या मामला है? धन्यवाद आपका। दरअसल जिसको दबंगई के लोग कह रहे हैं, वो विद्यालय की लाइट 1 जुलाई से खराब हुई थी और 3 दिन बाद इनके लाइनमैन के पास भाई ने फोन किया, वो जोड़ने नहीं आए। विद्यालय 12 बजे बंद हो जाता है, अब तो संभवतः 2 बजे तक चलता है। इनको 7 तारीख को फोन किए तो वो बताए कि बस चाचा बहुत सही टाइम पे किया, अब आया ना तो दिखाई ना पड़े। जब विद्यालय बंद हो गया बताइए हम लाइट कहाँ से जुड़वा पाएंगे। और जब इनको कहा जाता बस अभी आ रहे हैं, इनका एक ही वर्ड रहता है, आज अभी आ रहे हैं, अभी ट्रांसफार्मर बैठा देते हैं, अभी लाइन चेंज करा देते हैं, अभी ये कर देते हैं, और हमसे फिर बाद में बताते हैं कि भैया वो लोग मना कर रहे हैं, जहाँ पुरानी लाइन चल रही है वहीं चलिए। दरअसल हमारे यहाँ 2 ट्रांसफार्मर आया है, क्षमता वृद्ध में नहीं हो पाया था तो परिवर्तन ले आया था। उसमें 183 या 84 पूरे जिले में था, जिसमें 2 एक नकाग लिए, कलखुरा के लिए आया था। दोनों ट्रांसफार्मर एक ही जगह बैठा दिया गया है 50 मीटर की दूरी पे, और उससे पहले वहाँ एक ट्यूबवेल का 25 kVA का है और एक 25 kVA का आबादी के लिए है। एक वाले में आज तक नहीं जुड़ा है, आंधी से पहले से बैठा है, अप्रैल में बैठा है, आज तक उसमें कनेक्शन नहीं हुआ है। और दूसरा जो है वो दो कनेक्शन पे सिर्फ हुआ है। एक लोगों के द्वारा जो लोग लेके गए थे, जो लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं, उन्हीं में आप इसको पता पहले करा लीजिए, उन्हीं के घर पे बैठा है, मात्र 2 कनेक्शन है, और एक कनेक्शन 1 हफ्ते पहले उसमें और उसकी केबल काट के जुड़वाया गया, जिसका मेरे पास वीडियो भी है। उनकी तो लोगों के साथ हमदर्दी है, वो लोगों के ले गए कि लाइट नहीं जल रही है, आप कह रहे हैं कि वही 2 कनेक्शन के साथ कब्जा करके आप नहीं, आप मौके पे आए हैं, हमारी ग्राम सभा में आए हैं, आप जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं, कुछ हमारे खिलाफ खबरें जो चल रही थी उनको हम एक और निवेदन है कि जो हमारे खिलाफ खबरें चला रहे हैं हमारी दबंगई की, उनको हमारा भी पक्ष सुन लेना चाहिए था। एक पक्षीय खबर जो चलाई गई, हमारा पक्ष, ये हमारे पास पेपर है, हमने चौपाल में दिया था विधायक जी को, बरियौनों में चौपाल लगी थी 12 जून को, हमने दिया था 8 तारीख को मिलने गए डीएम साहब से, उनसे नहीं मुलाकात हुई। हमने विधायक जी से पर्सनल मिलके फोन करवाया, जी साहब के पिछले मंडे को हम सही करवा देंगे, फिर नहीं सही हुआ। IGRS पड़ा है, लड़के के पास फोन आया, केबिल आपको मिली, वो कह रहा अभी नहीं, केबिल में हमें नहीं मिली है। अब ये बताइए केबिल विभाग किनको देगा? हम प्रधान है, हमें देगा? हमें काहे देता है विभाग केबिल? जो पीड़ित है उसको या तो देना चाहिए, या तो विभाग अपने पास केबिल ले। विवाद क्यों विभाग खड़ा कर रहा है? वो तो कह रहे हैं कि विभाग जो है तैयार है लाइन सही करने के लिए, लेकिन हम कहाँ मना कर रहे हैं? नहीं, खबर चल रही इसमें आरोप, जब अगर हम ना तैयार होते तो हम इन सब चीजों को काहे देते? अगर हमारा विरोध रहता, अच्छा हम पहले इन्वॉल्व भी नहीं होते थे। जब ये पूरी लाइन नहीं चली, ये लोग हमारे पास आए, हमने इनसे एक्सचेंज साहब से बात की, 5 बार मेरी बात हो गई एक्सचेंज साहब से। क्या समस्या है? क्या पिछले वाकई 6 महीनों से लाइट नहीं आ रही लोगों के घर? हमें जानकारी है 12 अप्रैल या 14 अप्रैल से नहीं है, पहले तो डिम तो रहती थी, थोड़ा वोल्टेज डाउन समस्या था, लेकिन 12 अप्रैल से लगभग, या 14 अप्रैल से या 10 अप्रैल से, हमें डेट बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, आंधी से पहले लाइट नहीं आ रही है। और 2 पोल टूटे हैं हमारे यहाँ, दोनों आज तक यही साहब लगवाए नहीं, एक 11,000 का, एक 40,440 का पोल है। बस कहते हैं आज दे देंगे, कल दे देंगे आपको, हमारे पास पोल ही नहीं है, हमें अपने उससे सैलरी से कटवाना पड़ता है। हम उनसे संपर्क किए, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो पहले हम जिले की व्यवस्था भी दुरुस्त कर लें तब गाँव करेंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लो वोल्टेज की समस्या थी उसकी वजह से ज्यादा समस्या आ रही है कि लाइट वजह से नहीं, वो तो और उसका जो है आप कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर आया,
उसको कनेक्ट नहीं किया जाए इसकी वजह से ज्यादा समस्या तो बिल्कुल समस्या और आएगी। ट्रांसफार्म दोनों लगे कहाँ पे हैं? दोनों एक जगह आप देख लिए, विद्यालय है सर्वोदय इंटर कॉलेज एक उसके पीछे लगा है, एक बगल में इनका बजरंगबली सिंह जो पूर्व प्रत्याशी थे इन्होंने अपने घर पे लगवाया है। हाँ, जो कह रहे हैं हम निषादों के मसीहा हैं। पूरे गांव की सड़कें इन्होंने डंफर चलवा के सत्यानाश कर दिया था। ये लोग महमूदपुर से नकहा के आए, बल्कि एसडीएम के में हमने मुकदमा भी किया इनके खिलाफ कि लोग फर्जी अपना बनवा के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इनके परिवार रजिस्टर में महमूदपुर में भी है और नकहा में भी है। ऐसा संभव, ऐसा आपने कभी देखा है कहीं पे कि सटी हुई ग्राम सभा में दो जगह परिवार रजिस्टर में नाम हो किसी व्यक्ति का? हमारे यहाँ 20 आधार कार्ड फर्जी बनवाए गए वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए, उसकी जांच हम बल्दी एसडीएम को दिए हुए हैं, उसकी जांच हुई। उसके पास मेरे पास कॉपी है, उनका बना नहीं है आधार, उनको पता ही नहीं कि उनका आधार बना है। आपके ग्राम पंचायत के तकरीबन 50 से सैकड़ों लोग जो है कल आपके ग्राम पंचायत के गए थे और उसमें आपको दबंग भी लोग बता रहे थे। अब भैया अगर जैसे यहाँ तो लाइट के लिए हम तो कह रहे हैं आज आप खड़े हो जाइए, जहां से ये निषाद बस्ती कह रही है वहां से आप लाइन खिंचवा दीजिए, मुझे कोई समस्या उनकी है, जहां से उनको सुविधा होगी वहां से खिंचवाएं, बस चलना चाहिए। हमारा एक ध्येय है कि लाइन चलनी चाहिए। आप समस्या का निदान चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। अरे हम निदान नहीं, उसके लिए हमें अगर कुछ खर्चा करना पड़ा अपने जेब से हम उसको करने के लिए तैयार अभी तक आपने कुछ किया नहीं? क्या हुआ? 20 बार एप्लीकेशन हम दिए हैं, 5 बार हम मिले हैं इनसे एक्सचेंज साहब से इन लोगों की बात भी करवाए हैं। लाइनमैन आके बैठे थे, उनका वीडियो हमारे पास है। 2 बार हम विजिट करवाए कि कहाँ से लाइन सुचारू रूप से चल पाएगी। वो बताए चाचा यहीं आपके अगर ट्यूबवेल से लग जाएगी, चल जाएगी। हम इन लोगों से पूछे, ये लोग यहाँ से लगवा दिया जाए? यहाँ भैया लगवा दिया जाए। पोल गाड़ने के लिए हमने अपने खेत में जगह दी है, आप देख लीजिए सामने है हमारा खेत, दोनों पोल हमारे खेत में लगेंगे। ऐसा आरोप लग रहा है कि आप विधायक से, आप कह रहे हैं कि आरोप लग रहा है कि आप विधायक से दबाव डलवा देते हैं। ये बताइए नहीं, हाँ बिल्कुल देखें, ये बताइए जो विधायक ये फोन कर रहा है कि किसी भी हालत में निषाद बस्ती की लाइन सुचारू रूप से चलाई जाए, उनको यहाँ से चुनाव लड़ना है, ये लोग उनको वोटिंग किए। और ये एक चीज आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ लगभग 60 से 65% जो है बैकवर्ड हैं, जिसमें 60% लगभग निषाद हैं। और हमारे बूथ से मेनका गांधी जी चुनाव जीती हैं। फिर विधायक बीजेपी के होते हुए काहे ये सोचेंगे कि जो है यहाँ से लाइन न चलने पाए? मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है जो मतलब गलत अफवाह आपके भाई बिल्कुल गलत अफवाह। जैसे आप जांच कर लीजिए ना, विभाग इसकी जांच करे। एक और आप पर आरोप लग रहा है कि आप दबंगई करते हैं, फोन करके लाइनमैन को हाथ पैर तोड़ने की धमकी देते हैं। वही तो बता रहे हैं, हमसे 23 मिनट कल रात में बात हुई थी, हम उससे बताए कि आप FIR करवा दीजिए। और कहा चाचा हम कुछ नहीं कहे, हम सिर्फ इतना कहे हैं कि जमुना चाचा हमसे कहे कि अब जो है आप रहने दीजिएगा आने को, अब हम बताइएगा हम जुड़वा लेंगे। जब बातें 2 बजे स्कूल बंद हो जाएगा तो कैसे? जैसे वो विद्यालय के प्रकरण में सिर्फ फोन किए हैं। 3 दिन से आपको कहने आदमी को गुस्सा नहीं लगे, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी इतनी हो रही है, अगर उनके लिए मुकदमा हमें दर्ज करने के लिए करें, यहाँ धमकी दें तो 8-10 मुकदमे और मेरे ऊपर भी कर दें। जहां इन लोगों की हित की बात आएगी वहां हमेशा मैं खड़ा मिलूंगा। आप ये जो खबरें चल रही है गलत है, निराधार है? अब बिल्कुल निराधार है ये। आप उनसे भी लिख लीजिए, आप जेई साहब से और लाइनमैन से पता कर लीजिए जो 2 ट्रांसफार्मर आए थे वो हैं कहाँ जी, और आज तक जुड़े क्यों नहीं जी? अभी हम बात करते हैं। आप इसमें देखा। और दूसरी चीज, जैसे ये चुनाव है, चुनाव फिर जीतेंगे, फिर मेरे साथ मेरे अपने लोग हैं, अगर मैंने उनके लिए कुछ किया तो मेरे साथ हैं। मुझे अपने विरोधियों की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, हम उनसे हमदर्दी नहीं चाहते हैं। उन्होंने हमारा विरोध किया, वो विरोध करते रहे। गलत का विरोध हम हमेशा करेंगे, जो गलत है उसका बिल्कुल विरोध करेंगे। और जहां आप हमें बता देंगे कि यहाँ हम गलत हैं, माफी मांगने के लिए तैयार हैं। एक खबर और चल रही है, विकास कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से आपको सस्पेंड किया गया था। ऊंची पहुंच और मजबूत पकड़ की वजह से आप बहाल हो गए। ये जैसे अगर हमारी ऊंची पहुंच होती तो हमें काहे सस्पेंड किया? जो मेरे ऊपर आरोप लगे थे उसमें ये लगे थे, 5 पॉइंट पे लगे थे कि हमने जो है फाइल में फोटो नहीं लगाई है, फोटो जबकि हम फोटो लगाए थे बाद में, उसको किस कारण बस कैसे किया गया मेरे ऊपर, इसी पे कार्रवाई हुई थी। दोबारा हम कोर्ट भी गए थे, तो कोर्ट ने कहा कि आपका कलंक क्या, कोर्ट से अगर स्टे मिल जाएगा आपका समाज में फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे। हम बहुत परेशान थे, हम चुनाव ना लड़ते। अगर मेरा कलंक न दूर हुआ तो मैं आपको फिर अगर कोई कलंक लग जाएगा तो मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर कलंक सिद्ध हो जाएगा आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। विरोधी कुछ भी फैलाते रहे। यहाँ दोबारा जांच हुई, मैं वरी हुआ। अब बताइए कि या तो मैं भ्रष्ट हूँ, विभाग भ्रष्ट है, योगी जी भ्रष्ट है, माननीय प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, डीएम साहब भ्रष्ट हैं, तो इनको विश्वास किसके ऊपर है? भाई मेरी जांच हुई, मेरे ऊपर आरोप लगे, मेरी जांच हुई, जिन आरोप लगे थे उसी की जांच हुई, उसमें बरी हैं भाई। जी बिल्कुल, उसमें हम आपको पेपर दे सकते हैं। जी तो बिल्कुल ये थे, प्रधान से हमने बातचीत करने का प्रयास किया और हकीकत क्या है वो जानने का प्रयास किया। तकरीबन हम शहर से 15 किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं। यहाँ की हकीकत जानने के लिए, क्या वाकई में प्रधान दबंग है,
क्या प्रधान जो है निषाद बस्ती की लाइट नहीं बनने देना चाहते हैं? चलिए हम वहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। का दादी का नाम है आपका? श्यामा श्यामा कितने दिन से लाइट नहीं होती है? लाइट 4 महीने। 4 महीने से लाइटें नहीं हाँ, होती है? लाइट ना होती है, गर्मी में से पकस जाते। अच्छा। गर्मी में से पकस जाते भैया, परेशान हो जाते सब। बड़ी समस्या बा। हाँ, बहुत समस्या है। एक एक कहो कल डीएम किया कह रहे हूँ आप हाँ, तो का कहीं डीएम डीएम कहीं बने लाइट, बने लाइट। लाइट बने कहीं, लाइट बने। हाँ, कहीं अच्छा प्रधान, आधा घंटे का मौका दी कहीं बनवा। प्रधान तोरे किया दबंग है जो लाइट ना बने देते का? नहीं हाँ? नहीं भाई, दबंग तो ना आया है प्रधान हमरे सबके लिए भाई। अच्छा हाँ। अच्छा, ये चाहते हैं लाइटिया बने तोरे तब अंधेरे में रखे चाहते हैं? अब बने के काज नहीं, अब एक जान ना जानी चाहते कि ना चाहते भाई, अब जी जाना तो हुए बता इसका हमारे सब ना जाने। अच्छा तोरे सन्मा जंतु है। चलिए और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। का नाम है भाई साहब आपका? विपिन। विपिन, कल तुम गया हुआ ज्ञापन दे? हम ना रहे। अच्छा करा लाइट की समस्या बात हो रही 6 महीने से लाइट ना 6 महीने से लाइटें नहीं पाओ। कैसे चलता है जीवन? का करा जा, गर्मी से मरत हम सब। बड़ी समस्या है। हाँ, तो ये बताओ तो देखिए प्रधान नहीं बने देता है कि अधिकारी या फिर का समस्या? प्रधान कोनो गलती ना मन, प्रधान की गलती ना है? अधिकारी गलती है सब। अधिकारी ना कम। हाँ। अच्छा का पता है तो देखिए नया दूध ट्रांसफर आवा पाए? भैया हमको पता नहीं, पता ना है ना? हमारे सबका लाइन कुल मिला अलग चाहिए, बस अलग चाहिए अलग। इसीलिए 2 ट्रांसफार्म आपके यहाँ जो है आया है। अगर वो लग जाता है तो शायद आप लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। क्या नाम है चाची आपका? कमला देवी। कितना दिन से लाइट नहीं होती है? अरे भैया 6 महीना हो गया। 6 महीना से लाइट नहीं होती है। बड़ी समस्या है तो समस्या ये पहुड़ा रहा कहूँ साहब गुजर खा लिए, वो ठीक समस्या हुआ है। प्रधान का कौन गलती है? प्रधान तो कहे जो ना यही का बात उनसे बात करे कि हाँ हो ही जाए, तब से कौन काम ही ना होता है। तोरे की लाइट 6 महीने से ना 6 महीने से ना है होती है। बड़ी समस्या बात है। बहुत समस्या है। तो का चाहती हूँ आप सबके हमारा सबका लाइट अलग हो जाए। अलग चाहती है? हाँ। चलिए क्या नाम है दादाजी आपका? हमारे केस कुमार। तोरो की 6 महीने 6 महीने से गाँव में ना होते तो हमारे यहाँ भैया कैसे जाए? तुम करे नहीं नहीं कह रहे हैं, हमारी तबीयत खराब है। हाँ बुखार नहीं 6 महीने। का तोरे की प्रधान दबंगई की वजह से लाइट नहीं बनी? अब का यदि प्रधान का हम कहे कौन गलती दे दी? प्रधान लगे शिकायत की जाए भैया का कर लेती ना इतना कह सके। अच्छा, का तोरे सबका पता है कि तोरे की दो ट्रांसफार्म और आवा बाटे तोरे सबकी? नहीं कुछ ना पता है। नहीं नहीं पता है। अच्छा किसी ने बताया नहीं कि आपके यहाँ कुछ क्यों ना बताए? हमारे सबका को हमारे पता ना है ना? नहीं, हमें सब पता ना है कि 2 ट्रांसफार्म ना आवा बात तोरे सबकी का? हमारा सब के आल घंटे में घर आए भैया, जुगनू सकती बल्ब लगावा वो ना जलत साल जिंदगी भाई। एक कई बल्ब जलत है न, हमारे पंखी है न पंखा है न कोनो चीज है, जुगनू जलत न मोबाइल चार्ज हो, यान के घरे मोबाइल चार्ज कर वही मोबाइल से खाना। तोरे की लाइट 6 महीने से ना भैया लाइट तो नहीं का कहते, मतलब 3 महीना हो गया हमें यहाँ आए प्रदेश से, लेकिन लाइट हमरे लाइटे ना आप कहाँ रात रहा पहले? भैया बाहर रहते हैं। अंधेरम जीवन यापन होता है। अंधेरम जीवन यापन होता है। ना बना देता तो सुनत ही प्रधान दबंगा हवे ना अपने देता। ना भैया प्रधान के हमन कोनो गलती ना प्रधान तो बार बार का कहते जेक लगे और कहाँ फोन करके करता है। आए के लाइन मैन जोड़ के जाते हैं 5 मिनट चलत, 5 मिनट के बाद लाइन अपने आप कट हो जाते। ट्रांसफार्मो पता लग दूध आया है यहाँ तक मौके पे पहुँचबे ना के ट्रांसफार्म नवा आवा बाटे लागे लमसम 1.5-2 महीना हो गया हमें जानकारी कि 2 ट्रांसफार्म आया है। ट्रांसफार्म भैया का कहते सब बताओ तहाँ के रामो सिंह के घरे के लगे एक ठी लाग है और कतो वही बार एक ठी लाग है। सब बताओ तहाँ की लाइन हुआ से ही आए ये ऐसे ये सब बातचीत चलती है और कोनो दिक्कत है ना। ये सब खाली लाइट से सब परेशान है। लाइट से बहुत समस्या है। लाइट से परेशान है। लाइट गांव में कलखुरा ग्राम सभा में ये हो चाहिए कि जहाँ से निषाद बस्ती है, निषाद बस्ती के जस्ट सामने एक जगह दी जाती है। ट्रांसफार्म जो मिला है कलखुरा ग्राम सभा का वो निषाद बस्ती के सामने आग लागे चाहिए, वो मन के छेड़खानी न करे तो समस्या का निराकरण हो जाएगा जो। हाँ समस्या का निराकरण होना चाहिए। जहाँ गांव के आदमी चाह रहे हैं कि यहाँ लगे वहाँ ट्रांसफार्म लगना चाहिए। अगर हम लोग के लिए आया है तो जरूरी है कि हम लोग को मिले वो, चाहे जहाँ से जे हिसाब दे या कोई दे, लेकिन वो चीज आके यहाँ लगना चाहिए। जी जी। तो ये देखा हमने प्रधान जी से बातचीत किया, वहाँ के ग्रामीणों से भी बातचीत किया और जानने का प्रयास किया असल समस्या क्या है। असल समस्या यह है लो वोल्टेज की वजह से यहाँ के जो ट्रांसफार्मर है बार बार खराब हो जाता है, जो प्रधान जी ने बताया। और उसके अपडेट किया गया है 2 इस ग्राम सभा में 2 ट्रांसफार्मर आए हैं, एक नकहा के लिए एक कलखुरा के लिए। लेकिन ये ऐसा बताया जा रहा है कि
दोनों ट्रांसफार्मर एक ही जगह की लगने की वजह से समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए JB न्यूज।